आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 में सबसे पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड एक कंप्लीट प्रॉब्लम को बनाएंगे। हालांकि इसके पहले जो लेक्चर दिया गया है लेक्चर नंबर 7, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर डिस्कशन किया जा चुका है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ जाता है, कंपनी उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ क्या करता है। मैं बोला था दो तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। क्या दो तरह का ट्रीटमेंट होता है? या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो कंपनी एप्लीकेंट के अकाउंट में भेज देगा, यानी पैसा लौटा देगा, या मैं बोला था कुछ पैसे को कंपनी अभी अपने पास रख लेगा, ठीक है ना, बाद में उस पैसे को एडजस्ट करेगा। जैसे अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मांगेगा, जब कॉल के नाम पर पैसा मांगेगा तो उस समय कम पैसा मांगेगा, जितना एक्सेस पैसा आ गया है उतना कम मांगा जाएगा, यानी अलॉटमेंट या कॉल के साथ उसको एडजस्ट किया जाएगा। बट एडजस्ट कौन से एप्लीकेंट का पैसा किया जाएगा, इस पर मैं काफी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आप उस लेक्चर को जाकर पहले देखो, तभी आज की लेक्चर को समझोगे, ठीक है ना। मैं बोलता हूं कि हर लेक्चर को आप सीक्वेंस में देखो, नहीं देख रहे हो आगे पीछे देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं समझ सकते हो, समझने में परेशानी हो सकती है। तो पीछे की हर लेक्चर को आप पूरा का पूरा देखा करो, कट करके मत देखा करो। भाई देखो, अकाउंट्स में 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। 10-15 मिनट में कुछ भी समझाना संभव नहीं हो पाता है। हाँ, छोटा छोटा कोई अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, ठीक है, इस सिक्योरिटी प्रीमियम को कंपनी कहां यूटिलाइज करता है। अब ऐसे ऐसे वीडियो अगर थ्योरेटिकल बनाना हो, ठीक है ना, या छोटा मोटा कैलकुलेशन दिखाना हो तो 10 मिनट का 5 मिनट का मान लो शॉर्ट वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन जहां कंप्लीट प्रॉब्लम बना के दिखाना हो, वहां शॉर्ट प्रॉब्लम शॉर्ट जो है लेक्चर नहीं दिया जा सकता है, कम समय का लेक्चर नहीं बनाया जा सकता है, तो थोड़ा वीडियो बड़ा होता है। तो आपको अगर सीखना है वास्तव में तो आप पूरा वीडियो को देखो, कट मत करके देखो। कट करके देखोगे तो बात आप पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो चलो, पिछला जो लेक्चर था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर एक कंप्लीट देखो, उसी टॉपिक पर एक कंप्लीट प्रॉब्लम मैं यहां सेट करके आपको बनाकर दिखा रहा हूं। यहां भी देखो हमारा जो हेडिंग आया हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन या ओवर सब्सक्रिप्शन। तो एक्सेस एप्लीकेशन जो था, इसके साथ जो मनी आया था एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मैं बोला था कि या तो उसको रिफंड करना है या एडजस्ट करना है। अब उसी पर देखो एक कंप्लीट प्रॉब्लम मैं यहां पर बना रहा हूं, कंप्लीट प्रॉब्लम सेट किया जा रहा है। ये कंप्लीट प्रॉब्लम सेट किया जा रहा है। जैसे मान लो इशूड शेयर यहां पर जो है ये 15,000 शेयर्स है, मान लो 15,000 शेयर्स है, लेकिन अप्लाइड यहां पर हो गया मान लो 20,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन जो हमारे पास आया वो 20,000 के लिए आ गया। तो एक्सेस जो एप्लीकेशन देख रहे हो फॉर 5,000 शेयर्स, ये आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन आ गया 5,000 शेयर्स के लिए। एक्सेस एप्लीकेशन है, रखना ये, ठीक है ना। प्रॉब्लम को ठीक से समझो। हम लोग यहां पर शेयर इशू कितना किए हैं? 15,000 शेयर बेचना है हम लोग को, 15,000 शेयर। लेकिन अप्लाई जो कर दिया पब्लिक हमारे पास 20,000 शेयर के लिए, एप्लीकेशन आ गया 20,000 शेयर के लिए, यानी 5,000 ज्यादा शेयर के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन आ चुका है, देखो, ठीक है ना। हालांकि देखो ये लैंग्वेज में दिया रहता है प्रॉब्लम किताब में, आप उस प्रॉब्लम को पहले तोड़ने सीखो। जैसे मैं यहां तोड़ के लिख रहा हूं, वैसे आप प्रॉब्लम को पहले पढ़ो, पूरे सेंटेंस को, पूरे लैंग्वेज को पढ़ो, और पढ़ के उसमें से ये बात निकालने की कोशिश करो। प्रॉब्लम को पहले तोड़ने सीखो। पहले तोड़ना है, देन जोड़ना है। तो तोड़ने जब सीख जाओगे तो आपकी काम बहुत सारा आसान हो जाएगी। जब बात को तोड़ दोगे तो काम करने में आपको आसानी होगी, जोड़ने में उसको आसानी होगी, ठीक है ना। लैंग्वेज से तोड़कर उसको ऐसे लाना है। देखो कि हमारे पास इशूड शेयर क्या था, अप्लाइड कितना के लिए किया गया, और यहां पर एक्सेस एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आया हुआ है। अब मान लो यहां पर एप्लीकेशन के नाम पर कंपनी आपसे, एप्लीकेशन के नाम पर यानी ऑन एप्लीकेशन कंपनी 3 रुपया ले रहा है,
ऑन अलॉटमेंट कंपनी आपसे 2 रुपया ले रहा है ऑन फर्स्ट कॉल कंपनी 3 रुपया ले रहा है, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कंपनी आपसे 2 रुपया ले रहा है। बोलता है कि इसकी जर्नल एंट्री पास करो, पास जर्नल एंट्री। तो ऐसे प्रॉब्लम को तोड़ लेना है देखना। लेकिन पास जर्नल एंट्री में क्या होगा कि जो एक्सेस अपने पास एप्लीकेशन आया है, ठीक है, इस एक्सेस एप्लीकेशन में से बोलता है कि आप 60% रिफंड कर दो, ठीक है ना। एंड जो रेस्ट हमारा है यानी 40% जो एक्सेस है उसको बोलता है कि एडजस्ट करो, एडजस्ट करना है, ठीक है। अब एडजस्ट जो भी होता है, मैं बोला एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का काम होता है। देखो अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट कर देंगे, प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला गया है तो, ठीक है ना। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। क्या प्रॉब्लम दिख रहा है कि हम 15,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन आ गया 20,000 शेयर के लिए, 5,000 शेयर ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया है। इसमें से जो पैसा आप लिए हो एप्लीकेशन के नाम पर, ठीक है, एप्लीकेशन के नाम पर एप्लीकेशन मनी जो लिए हो वो 3 रुपया के रेट से, देखो 5,000 इंटू 3 अगर हम लोग कर दें यहां पर 5,000 शेयर इंटू 3, तो एप्लीकेशन मनी जो आप लिए हो रुपया में, ये 15,000 रुपया आप ज्यादा ले लिए हो, ठीक है। तो ये 15,000 में से बोलता है कि 60% को लौटा दो। तो 15,000 का 60% अगर हम लोग बात करें यहां पर 15,000 का 60% अमाउंट में कैलकुलेशन करना, देखो तो 15 छक्का 90, ये 9,000 रुपया आपका रिफंड करना है। और यहां पर 15,000 का 40% जो है यानी 15 चौके 60, 6,000 रुपया जो है ये आपको एडजस्ट करना है। यही प्रॉब्लम है, देख लेना। तो ऐसे कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेना, तब आपका काम क्या होता है, आसान हो जाता है। देखो अब अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाए जर्नल फॉर्मेट में बनाना, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, जर्नल करके दिखा रहा हूं, देखना। तो जब एप्लीकेशन का जर्नल हम लोग करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहला एंट्री बनेगा ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री यही होता है। चलो अब फर्स्ट एंट्री में देखो बेटे अमाउंट क्या आएगा। मैं बोला था कि पहला एंट्री जब पास करोगे तो पहला एंट्री जो आपको करना है वो टोटल जो आपके पास एप्लीकेशन आया यानी अप्लाइड शेयर, तो अप्लाइड हुआ है देखो 20,000। आप पैसा जो है 20,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से 60,000 रुपया ले चुके हो, 60,000 ये ले लिए हो। तो 60,000 से देखो ये एंट्री जाएगा 60,000 से, पहला एंट्री जाता है टोटल जो अप्लाइड हमारे पास शेयर हुआ है उसके लिए। अब ये 60,000 से आप एप्लीकेशन को माइनस कर दिए हो, ठीक है ना। क्या आपको रियल में 60,000 रुपया चाहिए था? क्या रियल में हमें 60,000 रुपये चाहिए था? क्या शेयर मुझे बेचना कितना था? 15,000 और रेट हमारे पास एप्लीकेशन का पड़ा हुआ क्या है 3। तो 15,000 इंटू 3 करोगे तो 45,000 रुपया ही हमको चाहिए था, लेकिन हमारे पास 60,000 रुपया आ गया यानी एक्सेस आ गया। देखो ठीक है ना, 15,000 शेयर पर हम लोगों को लेना कितना चाहिए था? देखो आप ले लिए हो 20,000 शेयर पर पैसा 3 रुपया के रेट से 60,000 ये ले लिए हो, जबकि शेयर बेच रहे हो 15,000। तो 15,000 शेयर के लिए 3 रुपया के रेट से 45,000 रुपया ही आपको मिलना चाहिए था। अब देखो ये 15,000 रुपया जो देख रहे हो ये यही आपका एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या है ये? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। रुपया में आगे रखना, ये रुपये में। आप 15,000 शेयर बेच रहे हो तो 15,000 इंटू 3 45,000 रुपया ही एप्लीकेशन में चाहिए था, लेकिन हमारे पास 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, मतलब 3 के रेट से 60,000 रुपया आ गया हमारे पास।
60,000 रुपीज आ गया, ठीक है ना। तब मुझे 60,000 नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, 45,000 रुपया। 15,000 शेयर के लिए चाहिए था 45,000 रुपया, लेकिन अपने पास आ गया 60,000 रुपया। तो कितना रुपया हमारे पास ज्यादा आ गया, 15,000 ज्यादा आ गया। अब इस 15,000 में से ट्रीटमेंट करने के लिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, देखो हाइब्रिड कर दिया कि जो हमारे पास एक्सेस पैसा आया उसमें से कुछ आपको लौटा देना है और कुछ पैसा आपको एडजस्ट कर देना है। कितना लौटाना है प्रॉब्लम में दिया रहेगा, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 60% जो एक्सेस का है वो रिफंड कर देना है, लौटाना है, यानी 9,000 रुपया लौटा देना है। बाकी जो बच गया 40% यानी 6,000 रुपया, ठीक है ना। अब 15,000 का देखना, 15,000 का निकाला गया, 5,000 का नहीं, 5,000 तो इस शेयर है, 5,000 शेयर पर ये 15,000 रुपया आया हुआ है हमारे पास एक्सेस। ये तो इस 15,000 का 60% 9,000 रुपया लौटा देंगे और 15,000 का 40% 6,000 रुपया एडजस्ट करना है। बस यही काम को आपको सीखना है कि इसका एंट्री कैसे लिया जाए। मैं बोला था कि आपको रिफंड करना हो या एडजस्ट करना हो, सारा काम हम एंट्री नंबर 2 में ही कर देंगे, एंट्री नंबर 2 में। और एंट्री नंबर 3 यानी अलॉटमेंट से हम फ्री हो जाएंगे। ड्यू करो रिसीव करो, ड्यू करो रिसीव करो, बस इतने काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो हम लोग एंट्री नंबर 2 यहीं पर सारा काम, सारा खेल देखो, इतना कुछ वर्किंग देखा, ये सब का काम हम लोग यही करेंगे, ठीक है ना। और यही बेस्ट तरीका होता है। देखो अब देखो शेयर एप्लीकेशन आपका यहां पर माइनस में है, तो हम लोग यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना सही क्रेडिट है, देखो 60,000 से क्रेडिट है, माइनस में है, पूरा 60,000 ही यहां पर डेबिट कर देना है, देखो पूरा का पूरा प्लस कर देना। तो अपना ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा जी, जितना से यहां पर माइनस उतने से यहां प्लस कर देना, बंद हो गया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल में बोला हुआ हूं कि बंद करना है, देखो तो बंद कर दिए। देखो हम लोग अब यहां पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा, रिक्वायर्ड मनी, ये तो आपके पास टोटल मनी है, रिक्वायर्ड मनी। तो रिक्वायर्ड मनी देखो मेरा क्या है, 45,000 इज रिक्वायर्ड मनी। 15,000 शेयर के लिए 3 रुपया के रेट से 45,000 रुपया ही हमको चाहिए था। तो ये 45,000 रुपया जो है 45,000 ये कैपिटल में चला गया। अब देखो डिफरेंस जब निकालोगे दोनों का तो अपने आप एक्सेस यहां से भी निकल जाएगा, ये वर्किंग नहीं भी करोगे, ठीक है। तो आपको देखो यहीं का डिफरेंस से पता चल जाएगा कि एक्सेस पैसा कितना है। 60,000 यहां डेबिट की हो, 45,000 क्रेडिट की हो, 15,000 का डिफरेंस है। वो 15,000 क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। उसमें से कहते हो कि हमको 15,000 जो है ये 40% ये हमको एडजस्ट करना है, और ये हमारा जो 9,000 रुपया है ये 9,000 इसको रिफंड करना है। तो रिफंड करने के लिए यहां पर बैंक को क्रेडिट करोगे, बैंक अकाउंट, ठीक है ना। आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, यानी कंपनी का बैंक बैलेंस सब कम हो जाएगा क्योंकि पैसा लौटा रहे हो, ठीक है ना। 45,000 की जगह आप 60,000 रुपया अपना बैंक में ले चुके हो, ठीक है। बैंक बैलेंस 60,000 से बढ़ा लिया है, जबकि 45,000 से बढ़ाना चाहिए था, 45,000 रुपया चाहिए था, यानी 15,000 रुपया से ज्यादा बढ़ा लिए हो पहले ही बैंक बैलेंस को। तो अब यहां बैंक बैलेंस को कम कर देंगे हम लोग। सबसे पहले कितना, 9,000 रुपया कम कर दिए। 2 अब ये 60% का काम तो हम लोग कर लिए, 60% जो हम लोग को रिफंड करना है बैंक को क्रेडिट कर दिए, लेकिन 40% अब हमको एडजस्ट करना है 6,000 रुपए को। तो कहां एडजस्ट करेंगे, एप्लीकेशन के बाद कौन सा स्टेप आएगा, एप्लीकेशन के बाद देखो अलॉटमेंट आएगा। तो हम लोग जहां एडजस्ट करेंगे उसी का नाम यहां लिख देना है, देखना टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000, ठीक है ना। अब देखो ये डेबिट क्रेडिट हमारा बराबर हो गया। तो बस जो खेल था वो एंट्री नंबर 2 में। अब एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी एंट्री बच रहा है उसमें कुछ बचा ही नहीं। जो भी आपका एक्सेस का मामला था ये सब एंट्री नंबर 2 में हम लोग सल्टा दिए, ठीक है। अब एकदम सिंपल आपकी चीज हो गई। देखो एंट्री नंबर 3 से एंट्री नंबर 3 में हम लोग जाएंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब मैं नरेशन भी नहीं लिख रहा हूं, नरेशन लिखने में सिखा दिया हूं, लिखना टू शेयर कैपिटल अकाउंट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट का रेट यहां 2 रुपया रखे हो। मैं बोला था कि पहला एंट्री केवल होता है अप्लाइड शेयर के लिए, अप्लाइड के लिए, लेकिन बाकी पहला एंट्री के बाद जितना भी एंट्री रेस्ट एंट्री बचा हुआ है सब इशूड शेयर के लिए। इशूड देखो इधर है, जितना शेयर अपने को बेचना है। तो 15,000 इंटू 2 करोगे तो 30,000 रुपया आपका यहां पर ड्यू बना है। देखो 30,000 रुपया यहां पर ड्यू बना है। अब ये 30,000 से अलॉटमेंट को प्लस कर दिए हो। जब यहां पर पैसा रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां किसी शेयर का नाम नहीं दिया हुआ है, प्रेफरेंस इक्विटी, इसलिए हम लोग शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। नाम दिया रहता तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब रिसीव कितना करे, देखो दिमाग यहां भी लगाना है कि आप देखो अलॉटमेंट यहां पर माइनस कर चुके हो ऑलरेडी 6,000 रुपया, 6,000 यहां माइनस कर दिए हो, जबकि यहां प्लस किए हो 30,000। तो प्लस में 30,000 और माइनस में 6,000, तो डिफरेंस कितना बच गया, 24,000। तो 24,000 रुपया आप यहां पर रिसीव कर लोगे। 24,000 रुपया यहां पर ये रिसीव कर लोगे। हो गया ना मामला क्लियर। ठीक है, आप 6,000 रुपया जो है एडजस्ट करने वाला है एडवांस का पैसा, अलॉटमेंट के नाम पर मांगिए रहे हो 30,000। ठीक है, आप पहले ही से एडवांस लेके बैठे हुए 6,000, तो रुपया यहां पर मिलेगा कितना है, 24,000, 24,000 इतने मिलने वाला है। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये आपका अलॉटमेंट का काम हो गया। अब हम लोग आएंगे देखो एंट्री नंबर 5 में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल का रेट देखो यहां दिया हुआ 3 और शेयर आपके पास 15, तो 45,000 रुपया आप ड्यू करोगे। पूरा ड्यू करना है 45,000 और पूरा रिसीव कर लेना है 45,000 रुपया, क्योंकि अब किसी का कोई एडवांस यहां नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 45,000। तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गया। अब देखो हम लोग लास्ट आ गए हैं एंट्री नंबर 7 में। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर 2 रुपया लेना है, तो ड्यू करोगे पहले शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,000 शेयर और 2 रुपया रेट है, तो 30,000 यहां पर हम लोग ड्यू कर देंगे। ठीक है ना, 30,000 हम लोग ड्यू कर देंगे और यही 30,000 रुपया देखो हम लोग लास्ट एंट्री में रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है ना, और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000, पूरा ड्यू पूरा रिसीव। ये हो गया देखो 30,000। तो इस तरह से टोटल 8 एंट्री मेरा बना देखना। तो जो भी वर्किंग समझना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, वही मेन चीज रह गया। बाकी एंट्री जो बेसिक में सिखाया गया लेक्चर नंबर 5 में कि भाई एप्लीकेशन की ये एंट्री होता है, अलॉटमेंट की ये होता है, कॉल की ये एंट्री वही हो रही है। 1-2 एंट्री आगे पीछे हो रहा है एडजस्टमेंट के हिसाब से। जो एडजस्टमेंट जैसा बढ़ गया उसके हिसाब से आपकी एंट्री में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रहा है। तो बस यही थोड़ा बहुत चेंजिंग समझना है। आगे भी जो टॉपिक आएगा, एरियर आएगा, एडवांस आएगा, फॉरफीचर आएगा, रीइशू आएगा, तो उसमें नई एंट्री क्या चेंज हो जा रहा है, नया एंट्री क्या मिल गया हमको, बस इसी को तो सीखना है। बाकी तो सारी चीज वही है देखो। ठीक है, तो चलो आपको एक एक्सेस एप्लीकेशन से रिलेटेड कंप्लीट प्रॉब्लम भी मैं बनाकर आज की क्लास में दिखाया। ठीक है, होप कि आप सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम कंप्लीट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो,
या मैं नंबर तो बोल ही दिया करता हूं, आप व्हाट्सएप में हमसे क्वेश्चन कर सकते हो मैसेज भेज के, कहां क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। चलो मैं कुछ नया प्रॉब्लम देखो यहां पर अब ले रहा हूं, ठीक है, एक नई प्रॉब्लम सेट कर रहा हूं, देखना। देखो एक प्रॉब्लम यहां पर है, शेयर्स इशूड हुआ है 10,000 ऑफ ₹10 each at ₹14, ठीक है। पेबल ऑन एप्लीकेशन, पेबल ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन है देखो 2+1, ऑन अलॉटमेंट 3+1, ऑन फर्स्ट कॉल 2+1, ऑन सेकेंड एंड फाइनल 3+1। अब देख लो आप 10 का शेयर 14 रुपया में बेच रहे हो, यानी 4 रुपया ज्यादा ले रहे हो, ये 4 रुपया प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है ना। अब प्रीमियम देखो, आप 4 रुपया प्रीमियम का अमाउंट कैसे कैसे ले रहे हो, एप्लीकेशन में 1 रुपया प्रीमियम का ले रहे हो, अलॉटमेंट में भी 1 रुपया प्रीमियम का ले रहे हो, फर्स्ट कॉल में भी 1 रुपया प्रीमियम का नाम पर ले रहे हो, और फाइनल कॉल में भी 1 रुपया प्रीमियम का नाम पर ले रहे हो, यानी हर एक स्टेप में प्रीमियम को शामिल कर दिए हो, ठीक है। इसके पहले जब मैं क्लास लिया था, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, तो प्रीमियम की एंट्री मैं सिखाया था और बोला था कि प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट ड्यू के साथ किया जाता है इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट। अगर प्रीमियम की एंट्री के संबंध में प्रॉब्लम में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया हो, तो हम लोग उसकी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू के साथ करते हैं, यानी एंट्री नंबर 3 के साथ। और जनरली मैक्सिमम प्रॉब्लम में प्रीमियम की एंट्री कहां किया जाए यह नहीं बोला गया रहता है प्रॉब्लम में, तो हम लोग अलॉटमेंट ड्यू के साथ एंट्री कर दिया करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखो बोल दिया गया है कि हर एक स्टेप में हमारा प्रीमियम शामिल है, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम की एंट्री करना होगा, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम की एंट्री करना होगा, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम की एंट्री करना होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी प्रीमियम की एंट्री करना होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे अगला जो मेरा लेक्चर आएगा। मैं बोला था आपको कि जब कैशबुक बनाना रहेगा तो हमारा एंट्री जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ हो जाएगा, आधा एंट्री साफ आधा एंट्री हाफ, ये होना है रखना, क्योंकि आधा कैशबुक में चला जाएगा सीधा। दूसरा है कि बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोलता है कहीं कहीं प्रॉब्लम में, इस चैप्टर में, ये चैप्टर या डिवेंचर जो भी रहेगा, कि बैलेंस शीट में आप इसको प्रेजेंट करो, दिखाओ, डिस्क्लोज करो। तो बैलेंस शीट की फॉर्मेट पहले कंप्लीट में यहां पर एक बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। उसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा याद करने का, और याद आपको करना ही पड़ेगा अगर वॉल्यूम नंबर 3 अकाउंट्स का समझना सीखना चाहते हो ठीक से, क्योंकि वहां कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारा कुछ है चैप्टर, ठीक है ना। तो वो फॉर्मेट को सीखना पड़ेगा देखना। तो चलो हम लोग इसकी एंट्री फटाफट करते हैं। एप्लीकेशन वाली एंट्री देखो फट से करेंगे हम लोग। सबसे पहला देखो यहां पर एंट्री हम लोग लेंगे एप्लीकेशन वाली, पहला बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकेंड एंट्री यहां पर करते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो आप पहले से कर रहे हो, ठीक है ना।
अब देखो एप्लीकेशन के नाम पर पैसा कितना मिला, 2 + 1 3 के रेट से टोटल 10,000 शेयर पर, ठीक है ना, एक 10,000 शेयर पर, शेयर 10,000 है, देखना ये 10,000, तो 10,000 शेयर पर 30,000 रुपया आपको मिला हुआ है, देखना 30,000। कैसे कैसे मिला ये 30,000, ये 10,000 शेयर पर 10,000 शेयर पर, ठीक है ना, 10,000 शेयर पर 2 + 1 के रेट से मिला हुआ, रखना 2 फेस वैल्यू है, ये 2 रुपया जो है ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू FV, और ये जो 1 रुपया देख रहे हो ये प्रीमियम मनी है, ये प्रीमियम है 1 रुपया। तो मैं बोला था कि कैपिटल जब भी क्रेडिट होता है या जब भी डेबिट होता है फेस वैल्यू से। अब देखो आपका यहां एप्लीकेशन 30,000 माइनस में है, तो हम लोग 30,000 पूरा यहां प्लस कर देंगे, तो ये एप्लीकेशन पूरा बंद हो गया देखो। लेकिन कैपिटल में कितना अमाउंट भेजोगे, केवल 20,000 रुपया भेजोगे। 10,000 शेयर पर 2 रुपया जो फेस वैल्यू वाला रेट है वो कैपिटल में जाएगा। बाकी 1 रुपया जो प्रीमियम वाला है उसके लिए हम लोग यहां पर क्रेडिट करेंगे प्रीमियम को टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। 10,000 इंटू 1 अमाउंट पहले लिख लो, ये 10,000 रुपया आएगा, 10,000 शेयर है और 1 रुपया प्रीमियम का रेट है। तो देखो ऐसे बाइफरकेट किए हम लोग अमाउंट को। पहला अमाउंट जो 30,000 है उसका बाइफरकेशन देखो क्रेडिट में कैसे हुआ, फेस वैल्यू में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना गया, तो ऐसे बाइफरकेट करना है, देखना, ठीक है ना। इसी तरह जब हम लोग अलॉटमेंट में आएंगे तो अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे, देन रिसीव करेंगे। मैं बोला था जिसको ड्यू करना उसी को डेबिट करना, तो यहां पर आपका आ गया देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझना, ये ड्यू एंट्री रखना है, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री। मैं बोला था कि प्रीमियम की एंट्री कहां करना चाहिए, ड्यू के साथ, यानी पहला स्टेप के बाद एप्लीकेशन स्टेप के बाद जब अलॉटमेंट में जाओगे, कॉल में जाओगे, तो जो ड्यू एंट्री करोगे उसी के साथ प्रीमियम एंट्री करना है, देखना, ठीक है। तो यहीं पर आ जाएगा देखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कैपिटल में कितना पैसा भेजोगे, देखो यहां 3 रुपया है, 1 रुपया है, ठीक है। तो यहां पर जो अमाउंट भेजोगे 10,000 इंटू 3 30,000 रुपया, देखना। शेयर आपके पास 10,000 है, अब फेस वैल्यू 3 रुपया है, और प्रीमियम में देखो आपके पास शेयर 10,000 है, अब प्रीमियम का पैसा 1 रुपया के रेट से ये प्रीमियम आपका 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीमियम इनकम है ये बोलकर हम लोग क्रेडिट कर दिए इसको, ठीक है। इसी तरह आप इस पैसा को रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, जितना ड्यू किए हो, ड्यू कितना किए हो 30 और 10 40,000। तो ये 40,000 रुपया जो है यहां पर आप ये रिसीव कर लोगे, 40,000 रुपया ये रिसीव करोगे, ठीक है। तो चलो अलॉटमेंट तक की एंट्री हम लोग कर लिए। अब हम लोग फर्स्ट कॉल में जा रहे हैं, देखो एंट्री नंबर 5 यहां पर हम लोग आ रहे हैं। फिर हम लोग ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, ठीक है। जिसको ड्यू करना उसी को डेबिट करना है, यानी फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन प्रीमियम की एंट्री कहां होगा, ड्यू एंट्री के साथ ही, रिसीव एंट्री के साथ नहीं, ड्यू के साथ। तो यहां पर देखो हमारा आ गया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब रेट देखो यहां 2 रुपया है फर्स्ट कॉल का, तो 10,000 शेयर पर ये 20,000 रुपया जाएगा। देखो 20,000, 10,000 शेयर है और 2 रुपया इसका फेस वैल्यू है, और यहां जाएगा देखो 10,000 ही प्रीमियम में, क्योंकि 10,000 शेयर है और 1 रुपया प्रीमियम का रेट है, तो 10,000 चला गया देखो वहां। ठीक है ना। तो ड्यू एंट्री के साथ देखो प्रीमियम जा रहा है सभी जगह, ड्यू एंट्री के साथ, ये दिमाग में रखना, क्योंकि फॉरफीचर में फिर जरूरत पड़ेगा, पुराटा में जरूरत पड़ेगा, इसलिए इस प्रॉब्लम को उठाए यहां पर। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछा जाएगा। अब देखो नंबर 6, जब पैसा रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब 20 और 10, ये 30,000 देखो यहां ड्यू किए हो, तो ये 30,000 रुपया यहां से रिसीव कर लोगे, ये 30,000 रुपये रिसीव कर लिया हम लोग। तब देखो 2 एंट्री फर्स्ट कॉल का भी चला गया। अब हम लोग फाइनल पहुंच गए देखो नंबर 7 में। अब हम लोग सेकेंड एंड फाइनल को पहले ड्यू करेंगे। देखो तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू देखो सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहीं आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ड्यू के साथ ही लेना है प्रीमियम की एंट्री। अब देखो यहां पर 3 रुपया फेस वैल्यू है, कैपिटल में जाएगा, तो 10,000 शेयर इंटू 3 रुपया करोगे तो 30,000 कैपिटल में आ गया देखो, और 10,000 इंटू 1 रुपया करोगे तो 10,000 प्रीमियम में आ गया यहां पर। तो टोटल अमाउंट जो यहां पर आ गया ये 40,000 आ गया, 40,000। अब देखो लास्ट एंट्री हम लोग यहां पर नंबर 8 में आ गया। देखो तो सारा एंट्री जो जा रहा है, बस यही ऑब्जर्व करना है कि जो प्रीमियम की एंट्री कर रहे हो वो ड्यू एंट्री के साथ कर रहे हो, रिसीव के साथ नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहां रिसीव एंट्री लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 40,000 रुपया रिसीव कर लोगे, 40,000 एंड 40,000 ये रिसीव कर लोगे। तो इस तरह से देखो टोटल 8 एंट्री हुआ। हर एक स्टेप में 2-2 एंट्री की बात मैं किया था कि हर एक स्टेप में 2-2 एंट्री होता है जी। ठीक है ना, हर एक स्टेप में 2-2 एंट्री होना है। तो देखो 2-2 एंट्री, 4 स्टेप है, 8 एंट्री अपना हो गया। तो इस तरह से मैं आज 2 प्रॉब्लम आप लोगों को इस लेक्चर में बताया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नया प्रॉब्लम पर आएंगे और बैलेंस शीट की फॉर्मेट को भी देखेंगे। हालांकि देखो इसी प्रॉब्लम को, अब ये प्रॉब्लम क्योंकि लंबा हो जाएगा, मैं अगले बार जो है एक कैशबुक वाली प्रॉब्लम बताऊंगा उसमें। ठीक है ना, कैशबुक वाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और एक प्रॉब्लम मैं उठाऊंगा वहां पर जिसमें कैशबुक बनाकर दिखाऊंगा, और आपको वहां पर पता चल जाएगा कि एंट्री सारा हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। तो चलो आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 8, आज हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को विदाउट एनी कट आप पूरा देखिए और अपने किताब से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, और किसी भी तरह की डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। और वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगे, कुछ सीखने के लिए मिले, तब ही एक लाइक करना, नहीं सीखने के लिए मिले तो कोई जरूरत नहीं है लाइक करने का। ठीक है, आप डिसलाइक कर सकते हो। मजा आए प्रॉब्लम सीख के तब आप लाइक करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर भी करो। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है, वो इस चैनल को जाके काइंडली सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है इस अकाउंट वाला चैनल का। ठीक है, वो बढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलो हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अपना लेक्चर नंबर 9 में। तब तक आप इस वीडियो से प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सीखने की प्रयास करें, सीखें।